आपके पास फंक्शनल गिवन है जे ऑफ बाई इंटीग्रल वैल्यू 1 to 2 बाई डैश स्क्वायर प्लस 2 बाई इंटू बाई डैश प्लस बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। बाई एट आपके पास 1 पे 1 गिवन है और बाई 2 आपके पास फ्री पॉइंट है, यानी कि आर्बिट्री है, यानी कि मूव कर रहा है वो। तो ये आपके पास वर्टिकल लाइन पे मूव कर रहा है, यानी कि अगर मेरे पास बात की जाए तो 2 पॉइंट आपके पास x की वैल्यू 2 ये होगी। तो यानी कि जो मेरे पास बाई 2 पे सपोज कीजिए जो पॉइंट है y1 है, मेरे पास 2 पे वैल्यू क्या मिल रही है y1। तो y1 जो मेरे पास पॉइंट है वो इस वर्टिकल लाइन के अलोंग आर्बिट्री है, यानी कि कहीं भी मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास मूविंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का क्वेश्चन है ये भी। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपसे पूछा है एक्सट्रीमल क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमारे पास f ऑफ x कोमा बाई डैश क्या गिवन है, बाई डैश का स्क्वायर प्लस 2 बाई इंटू बाई डैश प्लस बाई स्क्वायर। तो आप आइलर इक्वेशन यूज करेंगे। आइलर इक्वेशन क्या होती है आपके पास, डेल एफ ओवर डेल बाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ डेल एफ ओवर डेल बाई डैश इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब डेल एफ ओवर डेल बाई फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या मिलने वाला है, 2 बाई डैश प्लस 2 बाई ये मिलेगा आपके पास। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू बाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ डेल एफ ओवर डेल बाई डैश फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 2 बाई डैश प्लस 2 बाई इक्वल्स टू 0। तो 2 थ्रू आउट कॉमन है, तो आपके पास यहाँ से क्या मिलेगा, बाई डैश प्लस बाई माइनस इसका डेरिवेटिव बाई डबल डैश माइनस बाई डैश इक्वल्स टू 0। बाई डैश से बाई डैश कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, बाई डबल डैश माइनस बाई इक्वल्स टू 0। ये आपके पास सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ से हमारे पास आइलर इक्वेशन से कन्वर्ट किस में हुआ, बाई डबल डैश माइनस बाई इक्वल्स टू 0। सेकंड ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बाई ऑफ x इक्वल्स टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। जब आप ये कंडीशन यूज करेंगे बाई एट 1, तो 1 आपके पास क्या मिलने वाला है, c1 e प्लस c2 e की पावर माइनस 1। एक कंडीशन आपने ये यूज की। अब सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास, बाई 2 पे आपके पास फंक्शन फ्री है। तो सेकंड कंडीशन इन केसेस में हम क्या करते हैं, खुद से बनाते हैं, और वो आपके पास क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल बाउंड्री कंडीशन। तो वो क्या आएगी आपके पास, डेल एफ ओवर डेल बाई डैश एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 2 आपके पास किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के। तो जो भी आपके पास f है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू बाई डैश करेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या मिलने वाला है, 2 बाई डैश प्लस 2 बाई डैश प्लस 2 बाई इक्वल्स टू एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 0। तो आप इसका जब एक्सट्रीमल है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 से 2 आपके पास क्या है, 2 इंटू बाई डैश आपके पास क्या मिलने वाला है, c1 e की पावर x प्लस 2 टाइम माइनस c2 e की पावर माइनस x प्लस 2 c1 e की पावर x प्लस 2 c2 e की पावर माइनस x इक्वल्स टू 2 पे आपके पास क्या देने वाला है, वो 0। तो जब आप x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो वो क्या मिलेगा आपके पास, 2c1 e स्क्वायर प्लस माइनस 2c2 e की पावर माइनस 2 प्लस 2c1 e स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स c2 e स्क्वायर इक्वल्स टू 0 माइनस। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 2c2 e की पावर माइनस 2 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 4c1 e की पावर 2 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। तो 4 आपके पास 0 हो नहीं सकता, e स्क्वायर आपके पास नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो यहाँ से आपके पास c1 की वैल्यू क्या मिली, 0। तो c1 की वैल्यू आप जब यहाँ 0 पुट करेंगे, ये किसके इक्वल गिवन था आपके पास, बाई एट 1 आपके पास 1 के इक्वल है। तो यहाँ c1 0 पुट करेंगे तो c2 e की पावर माइनस 1 इक्वल्स टू आपके पास किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो c2 आपके पास किसके इक्वल आएगा, e के इक्वल आएगा आपके पास। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट अप करेंगे तो आपके पास एक्सट्रीमल क्या मिला, एक्सट्रीमल मिला आपके पास बाई ऑफ x इक्वल्स टू c1 की वैल्यू आपके पास 0, c2 की वैल्यू आपके पास आई e इंटू e की पावर माइनस x, दैट इज e की पावर 1 माइनस x। तो आपके पास आंसर C ट्रू होगा, रिमेनिंग आर फॉल्स।